भी बड़ा गंभीर होना चाहिए। जो भगवान की कथा सुने, कथा में आरती के पहले आके बैठ जाए। भैया आरती के बाद वापस जाए, भगवान को पीठ दिखा करके नहीं जाना चाहिए। जो भगवान की कथा में भगवान को पीठ दिखाकर जाता है, उसके जितने भी पुण्य होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और जो भगवान के सन्मुख कथा में बैठकर कथा सुनता है, और कई लोग तो बताओ टेंट के पीछे कथा सुना, अब भगवान जाने उन्हें कौन सा पुण्य मिलता होगा, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अब नासहि सबहि, जन्म कोटि अगर नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जो श्रोता भगवान की कथा सुने, उसे भगवान की कथा को सामने बैठ करके सुनना चाहिए। दूसरा, जब तक कथा होवे तब तक यहां वहां की बातें नहीं, केवल कथा में ही ध्यान दे करके सुनना चाहिए, सावधान होकर। कई ऐसे श्रोता होते हैं, घर पे तो कुछ बोलते ही नहीं, कथा ही में पूरा बोलते हैं। यहां की बातें वहां की बातें। माताओं की तो और विचित्र आदत, अरे भाई आज हमने कड़ी बनाई, फिर अरे क्या बताएं, पप्पू के पापा ने पानी मांगो, मैं जब लोग पानी दे भी भाई गई, आगी लगी बा कड़ी भर गई। और जब पूरी पंचायत करना ले, तब तक उन्हें लगता ही नहीं है कि हम भागवत में बैठे हैं। हमें कई बार ऐसी हंसी आने लगती है कि माताओं की तो एक अलग भागवत हो चाहिए, इनकी अलग ही भागवत। वो देखो देखो लाल साड़ी पे नैया आई, कौन में, अरे वो नहीं, वो तो कोने पे जो मॉल नहीं बना, उसमें आजकल ऐसे ही बिक रही, लेकिन ये तो सस्ती, अपन महंगी ले आ रही। बोलो सीताराम। एक बार पति पत्नी कथा में जा रहे थे, पत्नी को मजाक सूझा, सामने गधा खड़ा हुआ था। पति से बोली, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्कार कर लो। नमस्कार, रिश्तेदार है, नमस्कार करो, रिश्तेदार। पत्नी ने कहा, पति भी है तो सागर को, कमजोर आदमी थोड़ी था, पति भी सागर का आदमी। वो भी बोला, ससुर जी प्रणाम। बोलो नहीं ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है। हमने जैसे ही सुना, हम कहीं बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसे लोग सागर में ही पाए जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो वक्ता का पहला लक्षण, कथा में पहले आके बैठ जाए। दूसरा लक्षण, आहा, भगवान की कथा में जब आकर के बैठे तो सावधान सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तीसरा लक्षण, वक्ता को बड़ा समझना चाहिए, हो भले ही छोटा, पर जब तक व्यास पीठ पर है, व्यासस्य विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु का ही रूप मान करके वक्ता को श्रवण करना चाहिए। कैसे? दो बोतल हो, एक में गंगाजल भरी हो, एक खाली हो, ढक्कन लगा हो। अब खाली बोतल को अगर अपने में गंगाजल भरना है तो उसे पहले बगल में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, उसे नीचे खड़ा होना पड़ेगा, फिर ऊपर से दूसरी बोतल का गंगाजल डाला जाएगा। उसी प्रकार वक्ता और श्रोता है, श्रोता को नीचे बैठना चाहिए और अपने आप को थोड़ा भाव में निम्न रख करके वक्ता के मुख से बहती हुई गंगा की कथा रूपी धारा को अपने हृदय रूपी बोतल में भर लेना चाहिए, तभी भर पाएगी। अब एक बार हमारे में एक कथा यजमान ऐसे हते, बगल में सोफा डाल के बैठी थी, हम की जय हो। कथा यजमान
जो परीक्षित होते, बगल में सोफा। हमें दूसरे दिन बड़ी गुस्सा चढ़ी, हमें कहा बगल में, कहा यहाँ बैठो, हम नीचे बैठ रहे, हम बैठो यहाँ, काहे को बगल में, यहीं बैठो। ऐसे ही एक बार यूपी में कथा हुई, बैनर लगे यूपी में एक जगह का नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो बेचारा वो बदनाम हो जाएगा। तो एक जगह हुई हमारी भागवत हुई, तो बैनर लगे प्रचार में, बागेश्वर वाले महाराज आ रहे, बागेश्वर वाले महाराज आ रहे, उसमें बढ़िया फोटो लगी। हमारी फोटो इतनी सी चिरैया सी कोने में, जजमान की जा बड़ी 2.5 बाई 2.5 की, और जजमान अलग अलग स्टाइल में, कहूं हाथ जोड़े, मुंह पे पुस्तक धरे, कहूं जो है ऐसे। हम रात को गाड़ी लेकर के जैसी प्रवेश भय उस नगर में, हमने बैनर ही बैनर देखे, हमने कहा बहुत अच्छा है, बहुत तैयारी है, लेकिन हमने देखो हर बैनर में बड़े, एक जगह तो बढ़िया जूता पहने, मोबाइल हाथ में ले और चश्मा लगा, हम कही जी को, बोले जी कथा श्रोता है। हम कहा इसमें ढूंढो हम कहाँ है, हमने गाड़ी रुकवाई, हम कहे रोको रोको रोको, गाड़ी रोको तो जो पुलिस में प्रोटोकॉल में लगे थे बोले क्यों महाराज जी, हमने कहा रुको पहले इसमें देखो हम हैं कहाँ। तो टीआई हंसने लगा, वो जो प्रभारी थे वहां के अधिकारी और एसडीएम महोदय आए थे, वो बड़े अच्छे थे, तो वो हंसने लगे, धीरे से कान में बोले आप वहां कोने में चिरैया बने। हमने कहा जय हो। हम रात को पहुंचे, उसने बढ़िया यजमान ने स्वागत किया, आइए आइए गुरुजी आइए। हमने कहा खुश रहो चेले। हम कहा और सुना, बोले आपकी कृपा। हम कहा प्रचार कैसा हुआ, अरे बोले बहुत भव्य। हम कहे नहीं हुआ, बहुत भव्य हुआ, तुम्हारा हुआ है। हमने कहा कि बताओ चिरैया सी बनाए तुम्हें शर्म नहीं आई, इससे अच्छी तो हमारी फोटो न लगाओ थे, अपनी बात ठोक देते। अब हमें बाद में बड़ी हंसी आई, हमने जाते जाते ये भी कह दिया, हमने कहा एक काम करो, एक पोज भर रह गया था, बोले क्या, हमने कहा सोते हुए की ओर डाल देनी थी, बाकी तो तुम्हारी सब है। बोलो सीताराम। तो श्रोता कैसा, श्रोता का पहला लक्षण कथा में पहले आकर बैठे, लास्ट में जावे। दूसरा लक्षण, श्रोता को हमेशा आसन में भी निम्न बैठना चाहिए, ताकि ग्रहण करने वाला वक्ता को दर्शन कर पावे और भाव में भी दृढ़ता हो पावे। तीसरा लक्षण बड़ा अच्छा, मन और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। क्यों, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ग्रहण कर पाता है। भाई जिसको प्यास नहीं होगी उसे तुम पानी दो, पानी पीजिए, वो तुरंत पूछेगा आरओ का है, बिसलरी है, ताजा है, कहां से लाए हो, 17 प्रश्न करेगा। जिसे प्यास नहीं लगी वो प्रश्न करता है। लेकिन अगर मानो रेगिस्तान में चल रहे हो, खूब दोपहरी हो, मुंह सूख रहा हो, पानी की व्यवस्था ना हो, और कोई चिल्ला के कह दे पानी पी लो पानी, तो ना तो तुम ये पूछोगे बिसलरी है कि आरओ का है कि ताजा, पहले तो पीकर के गले को ठंडा करोगे। उसी प्रकार श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो भगवान के भाव में भरा हुआ होगा वो भगवान की कथा में कोई शंका नहीं करता, वो तो कथा सुनकर के तृप्त हो जाता है। इसलिए भागवताकार कहते मोहि रहो रस कहा भुवि भाव कहा। भगवान की कथा सुनने के अधिकारी कौन, मुहि रहो रस कहा भुवि भाव कहा। भाव रसिक भगवान की कथा सुनने के अधिकारी बताए। एक बात, एक जगह हुई भागवत, श्रोता आओ एक, पंडित जी बोले अब एक ही जने आए, क्या सुना है, चलो तुम ही जाओ घर। श्रोता बोलो वाह ऐसे कैसे, महाराज जी हमारे पास 100 घोड़े हैं, 99 घोड़ा नायाब है, एक घोड़ा बस आब है, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको चारा पानी ना दे। पंडित जी बोले बात ठीक है। पंडित जी ने भी भागवत सुनाई, इतनी सुनाई कि श्रोता बोर होगा, 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। पंडित जी बोले कहो कैसी रही भागवत। श्रोता बोले भागवत तो ठीक रही, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि 99 घोड़ा को चारों एक ही डाल दो। हम अकेले पर गए, सो आपने इतनी सुनाई कि अब तो हमें सुनी ही नहीं जा रही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
एक बात हो, श्रोता कैसा हो? पांचवा लक्षण, सूपा की तरह। सूपा जानते हो? सूप, सूप पीने वाला नहीं जो चाइना वाले पिया, नहीं, वो सूप नहीं, सूपा जिसमें माताएं अनाज फटकती। श्रोता को हमेशा सूपा की तरह होना चाहिए। क्यों? सूपा की आदत है सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। वो सार को रख लेता है, कचरा को उड़ा देता है। ऐसे ही श्रोता को होना चाहिए, भगवान की कथा का सार अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। बाकी जो काम की चीज नहीं है उसको कथा में ही छोड़कर आना चाहिए। लेकिन पहले श्रोता होते थे सूपा की तरह, आजकल होते हैं चलनी की तरह। काहे की तरह? चलनी की तरह। चलनी में होता क्या है? चलनी में जो आटा अच्छा वाला होता है वो तो नीचे चला जाता, ऊपर कचरा भर रह जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कूड़ा करकट चलनी इकट्ठा कर लेती है, सार को नीचे डाल देती है। लेकिन श्रोता अगर ऐसा होगा तो कितनी भी कथाएं सुन ले, सार टिक नहीं पाएगा। इसलिए मन मंदिर को सूपा की तरह बनाना चाहिए, सार को रख लेना चाहिए, असार कूड़ा करकट को त्याग देना चाहिए। और सार भगवान का भजन है, भगवान के भजन को हृदय में उतार लेना चाहिए, संसार को त्याग देना चाहिए। यही कथा का सार है, यही कथा का सार है, यही कथा की महत्वता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और सारों का सार हनुमान की कथा, भगवान की कथा का ही सार है। इसको रख लेना चाहिए, बाकी को उड़ा देना चाहिए। लेकिन हम तो कई लोगों को देखते हैं, कथा में भी आते हैं, मोबाइल लेके लगे सेल्फी खींचे, क्या है? फोटो। कई बार धक्का मुक्का खा के फोटो खींचते हैं पर फेसबुक पे डालते हैं, आज बागेश्वर सरकार के साथ शास्त्रार्थ होता हुआ। ये हो तुम्हारी न महाराज जी शास्त्र जानत ना तुम अर्थ जानत, और शास्त्रार्थ हो गया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो वक्ता कैसा? वक्ता के लक्षण हम आपको बता चुके। श्रोता कैसा? श्रोता के लक्षण होना चाहिए कि कथा में पहले आके बैठे, ध्यान पूर्वक कथा को सुने। वक्ता के निम्न स्थान पर बैठे, वक्ता से थोड़ा नीचे, ताकि ग्रहण कर सके। सामने कथा को बैठ करके सुनना चाहिए। 7 दिन तक उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो लिखा है भागवत में कि हो सके तो भोजन ना करो तो अच्छा है। भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम। बोले क्यों? लेकिन अगर कोई बीमारी हो तो खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी मत खाओ कि कथा के बीच में ही टेंशन हो जाए। खा लेना चाहिए पर ज्यादा नहीं, कम। हम नहीं कह रहे, भागवत का श्लोक कह रहा, भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वराह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा में अगर विघ्न करें ऐसा भोजन ना करो। कुमड़ा मत खाओ, मूली मत खाओ, भटा मत खाओ। ये वर्जित है, कथा श्रोता के लिए वर्जित है। और कथा सुनने वाले यजमान को 7 दिन तक भूमि पर शयन करना चाहिए। कहां शयन करना चाहिए? भूमि पर। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम कहते जिंदगी भर, वैसे तो जिंदगी भर नहीं बोलना चाहिए, पर जिंदगी नहीं चल रही तो 7 दिन तो छोड़ो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं, दुश्मन भी आ जाए गले लगा लेना चाहिए। क्यों? ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। तो क्रोध नहीं, शत्रु भी आ जाए मुस्कुरा करके स्वागत करना चाहिए। धन्य भाग जो तुम्हारे घर पर वो पधारे हैं, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं। और संतों को तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि संतों के रूप में ही कई बार भगवंत आ जाते हैं। कथा श्रोता का और नियम क्या है? जब तक कथा सुने तब तक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र, 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। एक नियम और बड़ा अच्छा है। बोले क्या? बोले 7 दिन तक भगवान की कथा सुनना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारा नाम यश कीर्ति बढ़ेगी,
अब तू भगवान का स्वयस बढ़ेगा और भगवान की भक्ति हृदय में बढ़ेगी। इसीलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ऐसे अगर वक्ता के मुख से श्रोता इन लक्षणों के साथ भगवान की अगर कथा को सुनता है तो वो कथा के 7 दिन के प्रभाव से ही मनोवांछित फल पा करके भगवान की भक्ति को पा करके गोविंद के चरणों को पा जाता है। बोलो सीताराम।